यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। कर्णप्रयाग में गौचर आईटीबीपी के पास लगातार पहाड़ों से मलबा गिर रहा है, जिसको देखते हुए लगातार मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है और मार्ग पर वाहनों की आवाजाही करवाई जा रही है। अब तक सुबह से 2 बार मलबे की वजह से मार्ग बाधित हो चुका है, जिसको लेकर लगातार मलबा हटाने का काम भी किया जा रहा है। कोटद्वार नगर निगम का मसले में एक बार फिर सियासी गर्मी जो है वो बढ़ गई है। आज कोटद्वार में संपत्ति कर को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बीते 25 फरवरी के मेयर ने निगम बोर्ड की बैठक में संपत्ति कर प्रस्ताव पास किया था और इसके बाद खुद ही सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसको लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई। भाजपा व आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेयर का विरोध करते हुए नारेबाजी की और पुतला दहन किया। तो कोटद्वार नगर निगम में संपत्ति कर का मामला अब गर्माता जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस इस मामले को लेकर आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह नेगी ने अपनी पत्नी और कोटद्वार मेयर का बचाव किया। उन्होंने कहा कि निगम बैठक में यह प्रस्ताव सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर नगर आयुक्त ने रखा था। अब ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग परियोजना से 100 गज की परिधि में बिना अनुमति आंदोलन नहीं हो सकेंगे। जिला मजिस्ट्रेट टिहरी ने परियोजना कार्यस्थलों में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे इन स्थानों पर समूहों में इकट्ठा होने और धरना प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध लग गया है। दरअसल परियोजना के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया था, जिसका रेलवे के द्वारा भुगतान भी किया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग परियोजना के काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसको लेकर प्रशासन ने यह कदम उठाया है। देहरादून में राष्ट्रीय लोक अदालत और स्पेशल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगातार कोर्ट में बढ़ते मामलों को कम किया जा सके। दरअसल नैनीताल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें फौजदारी से लेकर पारिवारिक और सिविल वाद का निपटारा किया जाएगा। देहरादून में 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत और 21 दिसंबर को स्पेशल लोक अदालत का आयोजन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। उधम सिंह नगर में युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा उन्मूलन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान जनजाति के युवाओं के लिए दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ आयोजित हुई और टॉप 3 प्रतियोगियों को सम्मानित भी किया गया। दरअसल इस दौड़ का उद्देश्य जनजाति से जुड़े युवाओं को नशे से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूक करना था। हरिद्वार वन विभाग से सटे बिशनपुर कुंडी गांव में बड़ा हादसा हो गया, जहां करंट लगने से एक हाथी की मौत हो गई। हाथी की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मृतक हाथी की उम्र करीब 40 साल बताई जा रही है। इस हादसे के बाद आनन फानन में वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और हाथी के शव को कब्जे में लेकर घटनास्थल पर ही पोस्टमार्टम किया। इसके साथ ही डीएफओ ने बताया कि अक्सर हाथी जंगल से निकल आते थे और खाने के लिए निकल आते थे। इसी झुंड में से एक हाथी ट्रांसफार्मर की चपेट में आ गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फिलहाल हाथी की मौत मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में सरकारी खजाने को पिछले 23 साल से चूना लगाने वाला फर्जी शिक्षक गिरफ्तार हो गया। दरअसल समरपाल फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक अध्यापक के तौर पर नौकरी कर रहा था। जांच के दौरान जब इसका खुलासा हुआ तो आरोपी फर्जी टीचर समरपाल फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान फर्जी टीचर समरपाल पर 2500 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से समरपाल को पुलिस ने जसपुर के अफजलगढ़ बस अड्डे के पास से गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी टीचर समरपाल यूपी के अमरोहा का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस अब इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उधम सिंह नगर के सितारगंज पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 5 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी वक्त से पुलिस को इलाके में वाहन चोरी की वारदात की लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस टीमों ने शातिरों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ऑटो लिफ्टर गैंग को पकड़ने में कामयाबी मिली है। पुलिस ने
इसके 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से मोटरसाइकिलें बरामद हुई। उत्तराखंड में बर्फबारी का लुत्फ उठाने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ, औली, उत्तरकाशी, जोशीमठ जैसे पहाड़ी इलाके बर्फ की चादरों से ढक चुके हैं। यहां बर्फबारी का मजा लेने वाले पर्यटकों के आने का सिलसिला भी अब बढ़ने लगा है। तो 3 तस्वीरें उत्तरकाशी, जोशीमठ और बद्रीनाथ की, जहां पर स्नोफॉल की शानदार तस्वीरें सामने आई। तो लगातार हिमपात हो रहा है, जिससे मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई और जो सैलानी हैं, जो पर्यटक हैं, वो अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। उनमें इजाफा हो रहा है और उनके चेहरे भी बर्फबारी की वजह से खिल चुके हैं। तो ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी के अगले 3 दिन तक आसार बने हुए। मौसम विभाग ने भी यह प्रेडिक्शन किया। तो उत्तरकाशी, जोशीमठ और बद्रीनाथ की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पहाड़ सफेद चादर से बर्फ की ढक चुके हैं। शानदार तस्वीरें स्नोफॉल की कैमरे में कैद हो रही हैं और पर्यटक भी अब पहाड़ों का रुख करने लगे हैं। तो लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई और मैदानी इलाकों में भी ठिठुरन बढ़ गई है।